तो सबसे हमारे लिए शर्म की बात है अगर कोई हमारा कस्टमर के साथ कोई मिसबिहेवियर हो। इसमें हमारे एमडी साहब की स्ट्रिक्ट एक्शन है। सबसे पहले वो जो हमारी मीटिंग्स होती है उसमें स्टाफ बिहेवियर और स्टाफ जो कंप्लेंट्स होती है वो एड्रेस होती हैं, उसके लिए अलग एक मीटिंग रखते हैं। पहली बार बैंक में हो गया कि जो कंप्लेंट्स डिस्कस होती है बैंक में, इसके लिए अलग मीटिंग होती है, हमारी रिव्यू होती है। उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है स्टाफ मिसबिहेवियर का। इसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, कस्टमर्स को भी करते हैं। इसमें रिड्रेसल मैकेनिज्म है, आप के पास बहुत से ऑप्शंस है जिसमें आप एस्केलेट कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। और उसमें हमारे ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस है कि जो सबसे ज्यादा एक्शन इसमें स्टाफ मिसबिहेवियर पे होती है। आपका एमपीए में भी आप कर सकते हैं कस्टमर लॉट, या हमारे कस्टमर केयर सेंट्रल ऑफिस के नंबर्स हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। अब डिफरेंट मोड्स है, एमपीए तो सब यूज करते हैं। उसमें तो पहले हमारे स्टार्ट में एक ऑप्शन है जिसमें आप कस्टमर आपके पास कुछ मसाइल लेकर आए थे जो बैंक से रिलेटेड थे। आपसे ये जानना चाहेंगे हम वो मसाइल क्या है और उनका जो सद्भाव आपने करने की कोशिश की है तो वो क्या है। जी जी, पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल कर इधर आ गए और हमने काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशन किया और आपने दिल खोल के अपनी जो भी आपके कमेंट्स थे या जो हमको बताने सजेशंस थे वो सारे आपने दे दिए। शुक्रिया सब आपका। पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें हम थोड़ी देर उसमें गैप रह गई 2-3 महीने की, हम फॉलो अप नहीं कर पाए एक दूसरे का। आज जो मेन इसमें है कि सोपोर में थोड़ा ये जो कुछ ब्रांचेस में स्टाफ के इशूज है कि स्टाफ कम है और ट्रेडर्स के लिए अलग एक काउंटर्स होनी चाहिए। वो हम भी अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रेडर्स का टाइम बहुत कीमती होता है, दुकान छोड़ के आना पड़ता है, तो कैश और चेक्स में टाइम कम लगना चाहिए। उनके लिए सेपरेट काउंटर्स वो हमने नोट कर दिया, हम इमीडिएटली वो उस पर एक्शन लेंगे। और दूसरा है कि इसमें सीआरएम जो कैश मशीन्स हैं और एटीएम्स है वो बढ़नी चाहिए। ऑलरेडी हमने आपको बताया हम कहाँ कर रहे हैं, नेक्स्ट 1 मंथ में कहाँ हम खोल रहे हैं, वो आपने एग्री कर दिया, वो लोकेशंस ठीक हैं। और उसके बाद भी हमने आपसे सजेशन लिए कि कहाँ आप चाहते हो फिर से और एडिशन हो जाए सीआरएम में, वो भी हमने नोट किए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कहीं और एटीएम्स और सीआरएम्स की जरूरत है वो भी आप हमको प्लीज बताइए, हम वहाँ वो करेंगे इंस्टॉल, उसमें कोई इशू नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज निकल के आई कि आप चाहते हैं कि हम एक बैंक ना एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप के या स्कीम्स के बारे में एक अवेयरनेस कैंप करे, ताकि सारे ट्रेडर्स इसमें पता चले कि बैंक में कौन कौन सी स्कीम है और उनसे फायदा उठा सके। ये हम इमीडिएटली करेंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी इसी बात पे रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने ट्रेडर्स में कुछ मेंबर्स ने उठाया कि हमको पता चलना चाहिए कि स्कीम है, बैंक के पास क्या क्या स्कीम है, क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटीज है, और हमारे को किस स्कीम में हमको थोड़ा गाइडेंस मिले कि कौन सी स्कीम किस ट्रेडर के लिए है। और आप कुछ ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ इनके जो इश्यूज हैं फाइनेंशियल्स में है या सीए सर्टिफिकेट्स लाने में, वो भी हम करेंगे। उसमें जो मीट होगा उसमें हम इनको भी बुलाएंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई बच्चे भी हमारे हैं उनके लिए एक अलग एक एफएलसी करते हैं, ताकि उनको हम अवेयर कर सके कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन कौन सी है, वो हम अलग से करेंगे वो कैंप। ये कैंप हम सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर ट्रेडर्स करेंगे। साथ में एक बहुत दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू है हमारे इंश्योरेंस का। हम इंश्योरेंस वालों से भी उस दिन बोल के वो आएंगे, वो एक प्रेजेंटेशन देंगे कि ट्रेडर्स को जो हम इंश्योरेंस करते हैं उसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, बिल्स चाहिए या क्या क्या चाहिए। क्योंकि बाद में जब खुदा ना खास्ते क्लेम की बारी आती है तो तब कोई शॉर्ट कमी ना हो डॉक्यूमेंट्स, उसकी वजह से ट्रेडर्स को भी नुकसान हो और बैंक को भी नुकसान ना हो। वो बचने के लिए हम एक उनके साथ जो हम एक मीटिंग करें नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 10 डेज में, उसमें उनको भी बुलाएंगे। और जो अपने कुछ इंश्योरेंस की भी ग्रीवेंसेस थे वो भी हमने नोट कर दिए हैं, इसलिए उनको टॉप मैनेजमेंट उनकी आएगी इंश्योरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। आप वो ऑन द स्पॉट उसमें रेजोल्यूशन देंगे। सर एक सवाल था कि बैंक स्टाफ सफिशिएंट नहीं है। जी जी जी, ब्रांचेस पे स्टाफ होता है वो सफिशिएंट नहीं है बैंक जी जी जी। तो इस वजह से जो ट्रेडर है, ताजिर है, वो सफर कर रहे हैं। जी जी, तो उन जहाँ 10 मिनट का काम होता है वहाँ 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाता है। तो ऐसा क्यों आज ये सिचुएशन अराइज हुई है कि बैंक की स्टाफ जो है ना, बैंक स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है। जी जी जी, इसमें कुछ 1-2-3 साल से रिक्रूटमेंट्स नहीं हुए हमारे बैंक में, उसकी वजह से थोड़ा शॉर्टेज हो गई। और हम रिसेंटली हमारा जो बैंक सब बैंक्स का जो है पूरा स्ट्रेस और आरबीआई का और सेंट्रल गवर्नमेंट का है डिजिटाइजेशन पे। डिजिटाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतना स्टाफ की रिक्वायरमेंट कम होगी। हम सब लोगों से, ट्रेडर सारे पढ़े लिखे हैं यहाँ, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि डिजिटल जो हमारे मोड है एमपीए प्लस जैसे भी डिस्कस कर रहे थे
उस पे और सीआरएम में इस पे ज़्यादा इसका यूज़ करें ताकि ब्रांच पे आने कम लगे उनको। अब कैश का मसला है, उसमें सीआरएम्स काम नहीं किया, लेकिन अब जो चेक्स वक्स हैं किसी कस्टमर्स के पास, ट्रेडर्स के पास काफ़ी चेक्स भी होती हैं, उसके लिए हमको स्टाफ देना ही पड़ेगा। वो शॉर्टेज जो आपने की वो हम एड्रेस करेंगे। जिस ब्रांच में थोड़ा सा आपको लगे कंफर्टेबल स्टाफ है, वहां से शिफ्ट करके इधर इन ब्रांचों में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि चेक्स आपके काफ़ी रहते हैं इस मार्केट में। सोपोर बहुत बिजी मार्केट है, वहाँ चेक्स का ज़्यादा निज़ाम चलता है, वो अंडरस्टैंड दैट। चेक्स के लिए तो हम करेंगे, लेकिन कैश डिपॉजिट के लिए हम कैश मशीन ज़्यादा बढ़ाएंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे भी, आप भी अपने लोगों को एमपे प्लस यूज़ करें ताकि डिजिटल ट्रांसफर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। ऐसा ताजिरों ने कहा कि जो जेके बैंक न्यू कॉलोनी है वहाँ पे या मेन बाजार है, वहाँ पे ताजिरों को बहुत दिक्कत सामने आ रही है। जी 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 तो इस पर आपने कोई किया है या कोई सोल्यूशन दिया जी है जी जी ताजिरों को, या कोई यकीन जाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इमीडिएटली हमारा ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे थोड़ा इश्यूज मेन बाजार सोपोर में है, क्योंकि वहाँ 2-3 जो स्टाफ मेंबर रिसेंटली रिटायर हुए हैं, कुछ ट्रांसफर्स भी हुए हैं, वो हम इमीडिएटली उसको रिड्रेस करेंगे। सबसे ज़्यादा हमारा वही है। और न्यू कॉलोनी में थोड़ा प्रीमिसेस की प्रॉब्लम है, प्रीमिसेस वहाँ थोड़ा डिप्लेटेड कंडीशन में है, क्योंकि वहाँ पर वो लैंडलॉर्ड को परमिशन नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से वो ठीक करने। उसमें भी हमने आपको सबको रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी का वहाँ कम ये है अवेलेबल है प्रीमिसेस हमारी ब्रांच के साथ में, और आप सजेस्ट करेंगे कि तो हम वहाँ प्रीमिसेस भी चेंज कर सकते हैं। उसको हमने जो लैंडलॉर्ड उसको हमने 1 महीने का टाइम दिया है कि वो परमिशन लाए और नहीं, ताकि हम अच्छी सी बिल्डिंग वहाँ बनाएं, वहाँ जो हालात है वो ठीक हो जाए उससे। अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर हम कहीं और ढूंढना पड़ेगा हमको, हम निकल जी। अच्छा सर, ताजिरों की ये शिकायत है कि जैसे मैं सोलो की बात करूँ या दिलिना की बात करूँ या और बहुत सारी जगहों की बात करूँ, स्टाफ कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं ताजिरों से या कंज्यूमर से, तो बिहेव ठीक नहीं होता है उनका। तो ऐसा क्या है कि कोई ऐसी डायरेक्शन है जी 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 कि मिसयूज या मिसबिहेव हो सकता है बैंक? जी 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 जी, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है अगर कोई हमारा कस्टमर के साथ कोई मिसबिहेवियर हो। इसमें हमारे एमडी साहब की स्ट्रिक्ट एक्शन है। सबसे पहले वो जो हमारी मीटिंग्स होती है उसमें स्टाफ बिहेवियर और स्टाफ जो कंप्लेंट्स होती है वो एड्रेस होती हैं, उसके लिए अलग एक मीटिंग रखते हैं। पहली बार बैंक में हो गया कि जो कंप्लेंट्स डिस्कस होती है बैंक में, इसके लिए अलग मीटिंग होती है, हमारी रिव्यू होती है। उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है स्टाफ मिसबिहेवियर का। इसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, कस्टमर्स को भी करते हैं। इसमें रिड्रेसल मैकेनिज्म है, आप के पास बहुत से ऑप्शंस है जिसमें आप एस्केलेट कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। और इसमें हमारे ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्शंस है कि जो सबसे ज़्यादा एक्शन इसमें स्टाफ मिसबिहेवियर पे होती है। आपका एमपीए में भी आप कर सकते हैं कस्टमर लॉट, या हमारे कस्टमर केयर सेंट्रल ऑफिस के नंबर्स हैं, फ़ोन पे भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। अब डिफरेंट मोड से एमपीए तो सब यूज़ करते हैं। उसमें तो पहले ही हमारे स्टार्ट में एक ऑप्शन है जिसमें आप कस्टमर कंप्लेंट जो भी आपके कंप्लेंट्स है वो कर सकते हैं, और हम आपको एश्योर करते हैं कि इसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई कस्टमर के साथ मिसबिहेवियर हो। प्रोग्राम है बैंक जी 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 100 साल पहले से बैंक लगा है, कायम है J&K बैंक यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो 100 साल से आज तक कोई अवेयरनेस आपने नहीं की है अपने यहाँ ताजिरों को, कंज्यूमर नहीं करते हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में। स्कीमें आ रही हैं, नई स्कीमें आ रही हैं, जैसे दूसरे बैंक है। नहीं वो ठीक वो कह रहे हो। अभी आप ही कह रहे थे कि आप ही कह रहे थे, अभी हम आपके एक मेंबर कह रहा था कुछ दिन पहले हुआ था एक, अभी बोल रहे थे हमारा एक हुआ था मीट। हमारा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक FLC होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफिसर होता है, वो बैंक का रिटायर्ड ऑफिसर होता है। वो हर एक गांव में उसका कंपलसरी, हर गांव में हर हफ्ते में एक ब्रांच का कैंप होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग अटेंड नहीं करते, वो प्रॉब्लम है। या तो नोटिस नहीं होती है, लोग बहुत कम अटेंड करते हैं। वो सारी स्कीम्स वहाँ उसको डायरेक्शन होती है, उसका काम ही यही है कि लोगों को स्कीम समझाओ। या तो उसमें नोटिस नहीं होती, लोग आते नहीं उसमें, ज़्यादा बहुत कम लोग आते हैं उसमें। और आप ट्रेडर्स पर्टिकुलरली फॉर ट्रेडर्स से अलग प्रोग्राम मैंने आपको बोल दिया, वो है कमिटेड। हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे जोनल ऑफिस में या कहीं और, जहाँ के सारे ट्रेडर्स जितने मैक्सिमम पॉसिबल लोग हैं वो अटेंड कर सकते। कोई मैसेज ताजिरों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए कोई मैसेज? ताजिरों के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अभी तक हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, वो हमारे पार्टनर्स हैं। उन्होंने अगर उनको कोई तकलीफ आई है, वो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो इमीडिएटली हमारे नोटिस में लाए, क्योंकि हम समझते हैं कि वही हमारा पार्टनर है जो हमारी कमजोरियां हमको बताए। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो हमको जहाँ भी आपको लगे इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो हमारे नोटिस में लाए। थैंक यू।